तो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल या वो हमारे नाम से भी खुलता है, आचार्य कौशिक महाराज यूट्यूब चैनल। जिन्होंने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन यज्ञ से पहले ही आपके पास पहुंच जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। जो मैं ये आपके सामने 6 बातें निवेदन कर रहा हूं, ये नरक से बचने के लिए बहुत सुंदर उपाय है। पहला है भगवद नाम, दूसरा है स्नान, तीसरा है अपने मंदिर में भगवान की पूजा। जितनी देर तक बैठ सकें, जितना हो जाए आपसे बैठिए। जमीन में बैठिए, जमीन में नहीं बैठ सकते हो तो पटा पर बैठिए। जो आप कुर्सी पर बैठते हैं वो उतना बढ़िया नहीं है जितना कि कुर्सी से ज़्यादा बढ़िया पटा। पटे को यूज में ले सकते हैं आप लकड़ी का, लेकिन आप चमड़े की सीट पर बैठे होते हैं, बड़ी ऊंचे सोफे पर बैठे होते हैं, चाहे जितना भी मोटा आदमी हो, चाहे कितनी भी तकलीफ में हो, पटे पर वो आराम से बैठ सकता है। बहुत तो वो वाला स्टूल रख लेते हैं जो बाथरूम में होता है, प्लास्टिक वाला, ऐसा ऊंचा। पटे को तो पूजा में लिया गया है। जब वो भाई आता है ना, उसके माथे के ऊपर जब तिलक करते हैं तो उसको पटा के ऊपर खड़ा किया जाता है। पट्टा उसमें प्रयोग में लिया जाता है, वो तो पूजा में लिया जाता है उसको। तो कोई दिक्कत है जमीन में बैठने में तो आप पट्टा यूज कर लीजिए, उस पर बैठ करके करें। लेकिन करें कैसे भी, खड़े होके करें, दिक्कत आ रही है तो। बैठ के नहीं जब कर सकते हैं तो खड़े होके करो, करो लेट के करो, करो छोड़ो मत कैसे भी। माला पकड़ के करो, माला ना पकड़ सकते हो तो बिना माला के करो, भगवान का नाम लो। क्योंकि भगवत नाम के द्वारा आनंद आ रहा है। मस्तिष्क प्रफुल्लित रहता है, मान गदगद होता है, आनंद हो। तो पूजा, और उसके बाद में मैंने पूर्व में भी बोला है और अभी फिर मैं बोल रहा हूं, गौ माता को रोटी निकालो, पहली रोटी। अगली बात है, घर में वृद्ध हैं तो पहले वृद्धों को जिमाओ, अतिथि लोग आए हैं तो अतिथियों को। और अगली बात है वो है पंछियों के लिए दाना डालो। भैया पंछियों के लिए दाना, इस 6 कर्मों में काम है, 6 काम पंछियों के लिए दाना डालो। ये भागवत जी के 5वें स्कंद में 6 कर्म की बात कही है, 6 काम रोज करें। ये 6 काम हमें नरक जाने से, ये 6 काम उसके बचा देंगे। ये उसके लिए हैं जो अनजान में बहुत अपराध हो जाते हैं। कीड़े मकोड़े, खटमल, चलते फिरते, बिछौना में ही कई कीड़े मर जाते हैं। चकिया चलाते समय, अब तो चकिया नहीं चलाई जाती, लेकिन जब आप चूल्हा सुलगाते हो इतने जल्दी में होते हो, उसको एक बार खुटपुटा भी नहीं कर सकते उसको। आपको मालूम है जब माताएं चकिया चलाती थी तो उसका डंडा ऐसे ठोकती थी उसके ऊपर 3-4 बार। चकिया चलती थी पहले, उसके डंडे को यूं यूं ठोकती। क्यों? इसके नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा होगा तो वो सब निकल जाएगा वहां से। आप इतने जल्दी में होते हैं, लाइटर लिया ना का फुटुक से मारा नहीं, इतना कीड़ा मरता है। हमारे आचार्य जी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। ये शाम की तैयारी है पूरी। हाँ, ठीक 7:30 बजे यजन शुरू हो जाएगा। तो ये 6 काम आपके बीच में रखे गए, ये नित्य करो। पता नहीं कौन भोलू बोल रहा था कि अपनी छत पर मत डालो दाना कौओं को, दूसरों की छत पर डालने को जाओ। आपने तो अपना गुरु उसको बना लिया गूगल को, वो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। कोई हमें बोल रहा था, महाराज जी हमने तो ये सुना था कि घी की जोत बाईं तरफ होनी चाहिए और तेल की जोत दाईं तरफ होनी चाहिए, और आपने कहा है कि घी की दाईं तरफ हो और तेल की बाईं तरफ हो। मैंने कहा तुम्हें किसने बताया? गूगल में लिखा था। मैंने कहा गूगल ज़्यादा पढ़ा लिखा है।
वेद पुराण उसी ने तो पढ़ लिए हैं पूरे। हम यहां से हर बात प्रमाण के साथ में, बिना प्रमाण को। निर्णय सिंधु एक ग्रंथ है, बहुत अद्भुत बातें हैं उसमें, हाथ लग जाए पढ़ लेना, नहीं तो किसी प्रसाद में हमें ही भेज देंगे यहां से। ये सुनीता मैया चौरसिया पूना वाली करी, हाँ महाराज जी आप ही भेज दीजिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्री जब राधे। 6 कर्म करने की बात कही तो परीक्षित राजा ने कहा, गुरुदेव आपने कहा है कि भगवत नाम लेने से पाप जल जाते हैं, तो किसी के जले क्या? कहा जले। का कोई उपाय? तब छठवें स्कंद की कथा कही है। कहा हाँ, किसके कान्य कुब्जे ध्वज कशिद दासिर पतिर जामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कान्यकुब्ज नगर है यूपी में, आज उसको कन्नौज कहते हैं। पूरी दुनिया में इत्र का सबसे बड़ा काम है कन्नौज में। इत्र भी बहुत है और कन्नौज के लोगों पर नोट भी बहुत है। हाँ बहुत नोट है। टीवी में दिखा रहे थे ना अभी कुछ दिनों पहले। तो कानकुब्ज नगरी में, कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है अजामिल। माता पिता का परम भगत है। पिताजी ने एक बार इसको आदेश दिया कि बेटा यज्ञ के लिए संविदा चाहिए। रोज हवन करता था, यज्ञ करता था। जब तक अच्छे लोग मिलते रहेंगे तब तक हम और आप सब कुकर्मों से बचे रहेंगे। और ये गलत लोग मिल नहीं गए ना तो सब चौपट हो जाएगा, फरपोटा फूट जाएगा। यज्ञ की लकड़ी लेकर के आ रहा था तो एक 3 मिनट का सिनेमा देख लिया इसने। एक बिगड़े और बिगड़ैल को देखा उसने। सोचा अपने मम्मी पापा की तो इतनी सेवा करी, आज तक को कुछ मिला नहीं, क्या माता पिता की सेवा मिलने को की जाती है? हमने तो सुना है कि करोगे सेवा तो बिना मांगे मिलेगी मेवा। मेवा पौष्टिक आहार जितने भी हैं उन सब में मेवा को स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बढ़िया बताया गया है। सर्दी का समय चल रहा है, बच्चों को दूध में एक एक छुआरा डाल करके दे दो, कलेजा पक्का हो जाएगा। जिनको बचपन में दूध में छुआरा मिला है उनके जल्दी वाल सफेद नहीं होते, केस टूटते नहीं है। ये छुआरा, ड्राई फ्रूट, मेवा। अब ऐसी ऐसी चीजें बीच में आ जाती हैं, बोलते बोलते अब लगता है कि छुआरे पर ही बोलो फिर। हमारी ऋषि पद्धति में मारसा छुआरा, दूध के संग छुआरा, ये नशे को छुड़ा देता है। चाय क्यों दे रहे हो बच्चों को? बच्चों को छुआरे वाला दूध दीजिए, इनके बाल नहीं टूटेंगे। आज सब बच्चे गंजे होते जा रहे हैं 19 साल में, सब जूड़ा टूट टूट के गिर रहा है, क्योंकि चाय तो गंजा कर देगी, मानेगी थोड़े ही। बच्चों को दुग्ध दीजिए। बेटियों के चांद के बाल उड़ते हुए जा रहे हैं तो ससुराल क्या लेके जाएंगे? चिकनी चांद है? और सासू ने ये कह दिया तो कि हमारी तो बहू खुरमुंडो है, फिर क्या कहोगे? और डोकरिया तो कह देगी, क्योंकि डोकरियों के सिर पर तो तुमसे ज्यादा बाल है। तो उसने तो खूब गुड़ वाला दूध पिया है, बाजरे की रोट में मीण मलिंदा, खूब उसने चकाचक खाया। चाय तो तब चलती ही नहीं, अब तो भैया सीधे घासलेट का प्रभाव चल रहा है। तो करोगे सेवा तो खाओगे मेवा। विचार किया इसने, कुछ तो मिला नहीं,
क्यों ना इस स्त्री को मैं घर में ले जा करके रख लूं। और वो तो ले आया। घर के लोगों ने विरोध किया तो माता पिता की बड़ी ठुकाई पिटाई करी इसने। आदमी भगत तब तक है जब तक वो सुधरा हुआ है, संभला हुआ है। कामना का भूत व्यक्ति को राक्षस बना देता है। हाँ बैठे आप, आइए इधर आ जाओ, आगे यहां आ जाओ आगे। तो माता पिता को बरसात के समय में घर से बाहर किया। पत्नी ने विरोध किया तो ये पत्नी की कहां चलती है जमूड़ों के सामने। का तेरी इतनी हिम्मत, सो उसकी बेचारी की कर्णपट्टी में दे 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 उसको मार पीट करके घर से बाहर किया। मेरी बहुत बहनें परेशान हैं पुरुषों के इन बेढंगे कामों से। सब ऐसे नहीं है, मेरे बहुत भाई लोग बहुत ज्यादा 90% बढ़िया हैं, 10% गड़बड़ है। तो 10% की वजह से ही तो गड़बड़ हो रहा है। फिर सब दुनिया की, हिंदुस्तान की पूरे की बात मान लेंगे। और यदि कुछ घरवाली ने सलाह दी तो लगता है कि टेटुआ के ऊपर तलवार चला दी। उसकी तो बात मलूक ही नहीं लगती, चाहे कितनी भी बढ़िया बोले। कभी उसकी भी सुनो, वो भी होशियार है, पढ़ लिख के आई है, ऐसी बात नहीं है। सिगरी ये बेटियां बहू बन के गई हैं, वो एक जैसी नहीं है। एक लाठी में नहा किए। ये अजामिल की जो गृहिणी थी, नारी के अंदर जितने बढ़िया संस्कार होते हैं वो सब उसके अंदर थे। आज उसको मारपीट करके इसने बाहर किया तो वो रोती रही, उसकी आंख में आंसू आते रहे। लेकिन इसके अंतिम कल्याण में वही सहायक बनी। मैंने कितनी बार कहा है कि ये बाजारू स्त्रियां संग कभी भी नहीं देंगी। तुम्हारा साथ वही निभाएंगी जिनके साथ 7 भांवर अग्निदेव की साक्षी में पड़ी हैं। उस विवाह को तो 16 संस्कारों में लिया गया है। उस स्त्री को इसने घर में लाके रख लिया। वृद्ध माता पिता को घर से बाहर कर दिया। भजन करता था, पशुओं को मारता है। पशुओं को मार करके विक्रय करके जो पैसा मिलता है उससे जीविका चलाने लगा। भगवान ने अपने साधुओं को कहा कि मेरा परम भक्त आज कुसंगति की वजह से रास्ता भटक गया। गलत लोगों का साथ तो ऐसा ही होता है। इसलिए तो कहा बरु भलवास नरक करी ताता, दुष्ट संग जनि देई विदाता। भगवान गलत व्यक्ति का साथ न दे कभी, ये कृपा कर दे ठाकुर। दुष्ट संग प्रसंगे न मृत्यु रईवन संशय। गलत व्यक्ति का संग पाकर मौत भी हो जाए तो आश्चर्य वाली बात नहीं। बुलबा के बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। जितनी भी मेरी बहनें माताएं आप सुन रही हैं तो मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, खतरनाक स्त्री को सहेली मत बनाना। जिसने अपने घर का चौपट कर रखा है उसको सहेली न बनाना। जो अपने आदमी से लड़ती है, घर में धुंध मचाए हुए है, उसको ऐसे निकाल दो जैसे दूध के कटोरे में ऐसे मक्खी को निकाल दिया जाता है। ये तुम्हारे ऊपर अपना गलत असर जमा देगी। ध्यान इधर हो। मैं भाई लोगों को भी कहूंगा, अच्छे लोगों का संग, अच्छे लोगों की संगति कीजिए, बहुत आनंद आएगा। जीवन जीने में आनंद आएगा। तो हुआ यह है कि यह निशाचरी वृत्ति में पहुंच गया। संतों को भेजा, साधु आए कन्नौज नगर में, दरवाजे पर त्रिशूल गाड़ दिया। कहा भक्त अजामिल। सो वैश्या आई, गड़का दासी, उसने साधु का दर्शन किया। पहली बार किया। दर्शन करते ही ऐसा करंट लगा, पाप गलने लगे।
महापुरुषों के सामने तो दिल दिमाग सब बदल जाते हैं। क्या उसने सोचा कि इन्होंने मेरे पति को संत कह के, भक्त कह के पुकारा है, अब इनके सामने मैं उन्हें भक्त बना करके ही खड़ा करूंगी। सो कहने लगी, गुरुजी बैठो, वो थोड़े सत्संग में गए हैं, अभी आने वाले हैं। उनको बैठने को जगह दे दी। और इसने अपने बर्तन बाजार में बेच दिए। जो कुछ पैसा आया, पीताम्बरी ली, तुलसी ली, कंठी, चंदन लिया, बाल्टी पानी की भरी और वन में पहुंच गई। सामने देखा वो पशुओं को मारता हुआ कंधे पर लटकाए हुए था अजामिल। उसने घरवाली को देखा, कहा तुम इस समय यहां वन में? वो बोलती है कि दरवाजे पर महात्मा आए हैं। अजामिल का जीवन इतना बिगड़ चुका था, पूछने लगा कमंडल वमंडल है कि नहीं छीनने के लिए। तब ये स्त्री रो पड़ी और कहा, बहुत तुमने चोरी करी, डकैती डाली, वह महात्मा हमारा उद्धार करने को आए हैं, तुम स्नान करो। स्नान कराया उसे, माला पहनाई, पीताम्बर डाला ऊपर और माथे पर चंदन लगाया। ऐसा लग रहा था कि पक्का साधु बन गया। और कहने लगी, साधुओं के चरणों में प्रणाम करके कहना, गुरुजी हमारे बड़े भाग्य थे, आज आपका दर्शन पा करके हम कृतकृत हो गए। अजामिल कहने लगा, ये कौन सी बड़ी बात है, बोल दूंगा। उस स्त्री ने कहा, पहले बताओ तो सही, कैसे बोलोगे? कहा, बोलूंगा कैसे, ही कहूंगा, ये महात्मा तुम्हारा बड़ा भाग्य था, आज तुम मेरे दर्शन करके कृतकृत हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। मेरे महाराज जी, बड़े महाराज जी भारत माता मंदिर वाले एक स्तुति गवाते, उसमें लास्ट में एक कड़ी है, मुझ में तुझ में बस भेद यही मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मुझ में तुझ में बस भेद यही मैं हूँ तुम नारायण। और बहुत लोग इस कड़ी को कैसे गाते हैं, और मैंने सुना है उनके मुंह से, मुझ में तुझ में बस भेद यही तुम नर हो हम नारायण, मुझ में तुझ में बस भेद यही तुम नर हो मैं नारायण। ऐसे बोलते, उन्हें पता ही नहीं होता कि तुम बोल क्या रहे हो। तो उसने ये जान करके नहीं बोला था। आप ये कहें कि अजामिल ने जान करके बोला हो कि हे साधु हो, तुम्हारा बड़ा भाग्य है, तुम मेरे दर्शन करके तुम कृतार्थ हो गए। उसके पास अपराध इतने थे कि उन अपराधों की वजह से अंदर से आवाज निकली थी। वर्णन है ग्रंथों में, जब व्यक्ति का अपराध होता है तभी व्यक्ति अहंकारी होता है, अपराध होता है तभी कामी होता है, अपराध होता है तभी वह क्रोधी होता है, वैमनस्यता तभी होती है। यदि वो किसी की बुराई करता है तो कहीं अंदर उसके अंदर कोई अपराध छिपा है। अपराध अहंकार को जन्म देता है। दशरथ को अभिमान नहीं है क्योंकि दशरथ के पास पुण्य है, इसलिए। जनक राजा को अभिमान नहीं है, उसके पास पुण्य है। लेकिन रावण की बहन अहंकारिणी है, क्या कहती है, तुम शन पुरुषन तुम वो सम नारी, तुम सम पुरुष न तुम सम नारी, ये संयोग विधि रचा। वो कहती है कि इस धरती पर मुझ जैसी कोई दूसरी नारी है ही नहीं। तो अंदर जब अपराध होता है तब मैं और मैं और मैं और वहां मैं चलता है। तो अजामिल के अंदर से जो आवाज निकल रही थी, तो अपराध इतने कर बैठा था वह,
आखिर में उस स्त्री को कहना पड़ा कि तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें बोलना नहीं है, तुम्हारी जगह पर मैं बोलूंगी। आए, साधुओं के चरणों में प्रणाम किया आके, संत दरस जिमी पातक टरई। गुरुजन भले ही बोले नहीं तो भी उनके सानिध्य में जाइए। कोई साधु एक ग्रास हमारे घर आकर के खा जाए तो ईश्वर हमारा ऋणी हो जाता है। वायु पुराण में वर्णन है, बड़े पुण्यों से साधु पधारता है और वो रुक जाए, बहुत बड़ी बात है। फिर तो इनकी तो प्रतीक्षा होनी चाहिए, इनका इंतजार होना चाहिए। भोजन बनाया, भोजन कराया, साधु रात को कीर्तन करने लगे। अजामिल पूरी रात भर नाचा, पूरी रात भर कीर्तन चला। और कलयुग में कीर्तन मुक्ति का साधन है। कलऊ केशव कीर्तनात्। सोते समय, जागते समय कुछ भी ना आता हो तो भगवत नाम संकीर्तन कीजिए। विज्ञान का समय, मोबाइल में इतने बढ़िया बढ़िया भजन, इतने बढ़िया बढ़िया कीर्तन आते हैं। आजकल में हम भी पूरी रात भर एक यूट्यूब चैनल पर तुलसी भक्ति रस पर पूरा 24 घंटा कीर्तन चलेगा। 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं, 24 घंटे, 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होगा। अच्छे अच्छे भजन, बढ़िया बढ़िया, पूरा दिन और पूरा रात सुनिए। प्रचार तो होगा, नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का प्रचार होगा। सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। और वैसे भी कल युग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावै भवताहा, गावत नर पावै भवताहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावै नर पावै भवताहा, गावै नर पावै भवताहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावै नर पावै भवताहा। बोलो बांके बिहारी नाम की जय हो। तो कीर्तन की तो बड़ी महिमा है। जितने भी मुझे आप जन सुन पा रहे हैं, भले आप 5 मिनट के लिए भगवान का नाम सोते समय, जागते समय लीजिए, सुनिए। और मैं रोज एक बार बोलता हूं, श्रुतुम हृत पापानी। आप गा भी नहीं जा पाते हो, आप सुन लेते हो। अब हम सुबह यहाँ मंगलवाणी का कार्यक्रम 7 बजे शुरू हो जाता है। आप में बहुत लोग ऐसे हैं जो नहा करके पाठ करते हैं यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके, और बहुत ऐसे भी हैं जो पाठ नहीं करते। पाठ करते हैं, उनको तो उसका फल मिल ही रहा है, लेकिन आप अपने मोबाइल खोल करके उसको आप सुन भी रहे हो तो इसमें भी कल्याण हो रहा है। ये मत सोचिए अरे हम तो नहाए धोए तो हैं ही नहीं, तो सुनने में अपराध हो जाएगा। नहीं हो जाए, नहीं होगा। भगवान का नाम निर्गुण है। निर्गुण को ना धूप लगती है और ना उसको ठंड लगती है, उसको काय बात का फर्क पड़ता है। तो इससे जुड़िए, जरूर अवश्य में जुड़िए। पूरी रात भर कीर्तन हुआ। सुबह महात्मा लोग चलने लगे तो साधुओं ने कहा, अजामिल भाई हम 12 घंटा तुम्हारे यहां रहे। हाँ, कल 6 बजे के आए और सुबह का 6 बजे गया, अब हम जा रहे हैं, 12 घंटा हो गया, लेकिन तुमने कोई दक्षिणा ही नहीं दी। अजामिल ने कहा, तुम्हारे कमंडल नहीं छीने, ये क्या कोई दक्षिणा से कम है क्या? ये पहला केस है कि मेरे दरवाजे के सामने कोई बिना पिटे बिना लुटे जा रहा है। नहीं तो यहां लुटाई और पिटाई भारी होती है। महात्मा लोग मुस्कुराए। जैसे ही साधुओं को हंसी आई तब अजामिल रो पड़ा। अजामिल की आंख में आंसू आ गए और कहने लगा, मैं बड़ा अमीर था,
लेकिन हे गुरुदेव, कुसंगति का संग पाकर मैं लुट गया हूं। आज अपनी गलती का एहसास कर रहा हूं। मैंने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाला है। मैंने अपनी सती पत्नी को, पतिव्रता पत्नी को घर से मैंने बाहर कर दिया। जिसको तुम मेरी गृहिणी समझ रहे हो, गृहिणी नहीं, मैं बाजारू स्त्री को ले आया। मैंने तुम्हारे धर्म कर्म को बिगाड़ा। गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मैं कष्ट में हूं, मैं तकलीफ में हूं। और लंबा होकर, साष्टांग होकर चरणों में गिर पड़ा। स्कंद पुराण में भी कथा है, बहुत विस्तार पूर्वक है स्कंद पुराण में अजामिल उपाख्यान। अब तो इतने ग्रंथ पढ़ करके ये भी पता लग गया है कि कौन सी कथा कहां पर कितने विस्तार पूर्वक है। महात्माओं ने अजामिल को कंठ लगा लिया और कहा, देखो, साधु जिसके घर का एक घूंट पानी भी पी लेता है तो उसका कल्याण करने की जवाबदारी उसके ऊपर आ जाती है। ये परिपक्व है। साधु किसी के घर का पानी भी पी लेता है तो उसके खाते में से जाता है, ट्रांसफर होता है उसका भजन। महात्माओं ने कहा कि हमने तुम्हारे घर का भोजन किया है, पानी पिया है। हे अजामिल, बस एक बात हमारी मान लेना, तुम उसी में कल्याण हो जाएगा। बालो नारायणो नामना, अपने होने वाली संतान का नाम नारायण रख देना, पुत्र का नाम नारायण रख देना, इसी में कल्याण है तुम्हारा। और संत ऐसा कह के चले गए। जब बेटे का नाम नारायण रखने में कल्याण है तो तुम अपने बच्चों का नाम झब्बू, पप्पू, ये ऐसे नाम क्यों रखते हो? अच्छे नाम रखो। पिंकी का कोई अर्थ नहीं है। पिंकी की जगह पे पार्वती रखो ना। हाँ, पिंकी की जगह पे प्रेरणा रखो। ऐसे अच्छे अच्छे नाम है। पप्पू रखेंगे, परसोत्तम नहीं रखेंगे, पप्पू रखेंगे। पुरुषोत्तम रख लो। सोनू रखेंगे, सोमनाथ नहीं रख सकते, सोनू रखेंगे। और मोनू रखेंगे और मयंक रख दें तो चंद्रमा का नाम है। सोनू रखेंगे, सूरज रख दो तो सूर्य भगवान का नाम है। नाम अच्छे से हैं। तो समय आया, वो महात्मा तो चले गए और एक बच्चे का जन्म हो गया। कई बच्चे थे अजामिल को, भागवत जी में लिखा है 10 थे, 11वें का जन्म हुआ और उसका नाम बालो नारायणो नाम्ना पेत्रो शदयितो वृषम्। वर्णन किया गया है, बच्चे का नाम नारायण रख दिया और अजामिल की उम्र 88 वर्ष की हो गई। 88 वर्ष बीत गया। बूढ़ा अजामिल 10 पुत्रों का पिता था। तस्य प्रभयस पुत्रान् 10 तेषां तियोबमा। 10 बच्चों का पिता था। उनमें सबसे छोटे का नाम बड़े माता पिता ने लाड़ दुलार प्यार के साथ में नारायण नाम रख दिया। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया। तो बच्चा जहाँ जाता है, नारायण कहाँ जा रहे हो, नारायण कहाँ से आ रहे हो, नारायण पानी पिया के नहीं, नारायण खेल के आ गए, नारायण एक बार मेरे गले तो लग जाओ। और वह अपने बच्चे की तुतली बोली सुनकर इतने खुश हो जाता था जितना कि तुम अपने नाती पोती की बात सुनकर के खुश हो जाती है डुकरिया। अजामिल भी बहुत खुश होता था। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया। जब वह खाता था तब उसे खिलाता, उसका जूठा खा लेता था अजामिल। इस प्रकार वह अतिशय मोहग्रस्त हो चुका था। और इस ग्रंथ में लिखा, जो मोहग्रस्त है उसको मूढ़ कहते हैं।
समय चला और इसके अंत का समय आया। यमराज ने अपने दूतों को कहा कि जाओ धरती पर, वहां एक बहुत बड़ा अपराधी रहता है अजामिल, कानकुब्ज नगरी में, जाओ लाओ पकड़ करके। तो वो आ गए। जैसे ही आए तो कोई भैंसे पर बैठा हुआ था, किसी के लंबे लंबे दांत निकले हुए थे। देखकर वो डर गया, घबरा गया। तो जैसे ही डर गया तो थोड़ी दूरी पर उसका वही बेटा नारायण खेल रहा था। लिखा है, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाभयम। थोड़ी दूरी पर खेल रहा था तो वो बड़ी जोर से उच्चारण करने लगा, पुत्र नारायण मुझे बचाओ, ये मुझे मारने को आए। तो आकाश में भगवान के दूत जा रहे थे, पार्षद जा रहे थे। उनको लगा कि लगता है कि भगत ने, किसी ने भगवान को अपना बेटा बना लिया है, सो नारायण नारायण कह के चिल्ला रहा है। तो उसी समय विष्णु दूत अजामिल की चरपैया के पास आ गए। उधर से वहां यमराज के दूत खड़े ही थे पहले से। और पिट पिटा करके वो यमराज के पास पहुंचेगा, जी अपना वज्र फांस और ये लो और हमें नौकरी से रिटायरमेंट दे दो। कहा क्या हुआ? कहा हुआ क्या? अजामिल को लेने के लिए गए थे, वहां नारायण के पार्षद आए, हमारी खूब ठुकाई पिटाई करी। कहा तुम गए क्यों थे? कहा आपने ही तो भेजा था। आज यमराज ने उनको कहा कि भले ही किसी ने अपराध किया है, उन जगह पर कभी भी मत जाना। ये लिख लो कौन कौन सी जगह पर ना जाएं। श्रीमान जी बताने लगे, ऐसी जगह पर कभी भी लेने के लिए जाना मत, यह मेरा तुमसे कहना है। और ये जो स्थान बताए हैं वो बड़े अद्भुत हैं, बड़े दिव्य हैं। और वो खुश होकर के सुन रहे थे। जीव जहां जाना है वो सुन लो, जहां नहीं जाना है वो सुन लो। जीव्यान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम, चेतस्य न स्मृति तत् चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि। बहुत ध्यान से सुनिए, जिनकी जीव्या कभी भगवद नाम उच्चारण नहीं करती, यमराज ने कहा उनको मार मार करके लाना, पटा बजा बजा करके लाना। मनुष्य बनकर जिनकी जीव कभी भी, जिसने नारायण का नाम नहीं लिया, वो सब मेरे यहां के अधिकारी हैं, उनको यहां पकड़ करके लाना। जिनके चित्त में कभी नारायण की छवि नहीं बैठती, जो कभी देवी देवताओं को वंदन प्रणाम नहीं करते, खूब ठोकाई पिटाई करो। जो एकादशी का व्रत करते हैं, मस्तिष्क पर चंदन लगाते हैं, बड़ों को आदर मान करते हैं, मंदिर की ध्वजा का दर्शन करते हैं, यज्ञ भगवान की फेरी लगाते हैं, गौ माता को चंदिया देते हैं और नदी गंगा स्नान इत्यादि करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करके वापस आ जाना। जिसके घर में तुलसी वृक्ष है, जिसके घर में बिल्व वृक्ष है, और वर्णन है कि जिसके घर में हरि और हर सालराम और महादेव की पिंडी विराजित है, उन्हें प्रणाम करके आ जाना, अंदर मत घुसना हुआ। सूत कहते हैं, हे सोनक ऋषियों, ये कथा अजामिल की हम अपनी तरफ से नहीं सुना रहे। तो ये सुखदेव जी महाराज को महात्मा अगस्त ने मलयागिरी पहाड़ के ऊपर कथा सुनाई, जब वो भगवान सालराम की पूजा कर रहे थे। तब वो बता रहे थे कि यमराज के दूत हैं, सालराम की बटुलिया को देख करके भागते, तुलसी के वृक्ष को देख करके भागते हैं। टीवी चला दो भाई,
ये भागते हैं वहां पर, वो टिकते नहीं, इसलिए सब घरों में तुलसी हो, सगरे घरों में सालग्राम भगवान हो, भगवान महादेव की पिंडी हो, गौ माता को रोटी हो, चंदिया हो, यम के दूत। ये तो उसमें भी गरुण पुराण में भी लिखा है, किसी की यदि मृत्यु हुई है उसके ऊपर तुलसी की छाप पड़ जाए, तुलसी के वृक्ष के पास में उसको लिटा दिया जाए तो यमराज के दूत उस घर में प्रवेश नहीं करते, वापस हो जाते। तुलसी को जीवन पर्यंत पूजते रहिए, तुलसी वंदनीय है, बहुत बहुत प्रणाम करने को लायक है तुलसी। ऐसी तुलसी को वंदन प्रणाम। उसके तत्पश्चात इधर क्या हुआ, अजामिल ने घर द्वार परिवार छोड़ा, वो जा रहा था और इस ग्रंथ में जो कुछ सुनने को समझने को मिला वो तो हरिद्वार चल पड़ा। इसमें लिखा है सांकेतम पारहा शम्मास्तोवम हेलनमेव वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषागरम विदु। यह 6वें स्कंद के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 14 है। बहुत बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 14 नंबर का श्लोक। सांकेतम पारहा सम्मास्तोवम हेलनमेव वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषागहरम विदु। इसमें वर्णन किया गया कि बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि भगवान का नाम संकेत में, हास में, परिहास में, आपको पता है पति का नाम नहीं लिया जाता, मालूम है? मालूम है? लेकिन यह भी हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि जिसके पति का नाम भगवान के नाम से जुड़ा है वह नाम लेने में बिल्कुल कोई अपराध नहीं है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में ये बात कही। इसलिए आपके पति का नाम मधुसूदन हो, राम हो, गोपाल हो, गोविंद हो, खूब लो, दिन में 10 बार लो। तो ये नाम रखने में कितनी अच्छी अच्छी बात है। वैसे तो कहा गया है पति का नाम नहीं लिया जाता, और पति का नाम लेना ही है आपको तो भले ही उसका नाम पप्पू हो, उसका नाम पुरुषोत्तम रख दो। पुरुषोत्तम कह करके बुलाओ, गोपाल कह करके बुलाओ, गोविंद कह करके बुलाओ, श्रीनाथ नाम रख दो उसका। हाँ, कितना बढ़िया, नाथों के नाथ भगवान श्रीनाथ, श्रीनाथ, शिवनाथ, हाँ, कुंज बिहारी, ऐसे नाम रख दो। मेरी मैया ने राम जी का नाम रख दिया। क्या मैया कहती थी राम जी को? करुणा निधान, करुणा निधान। गंधारी ने भी अपने पति का नाम रखा था आर्यपुत्र, वो आर्यपुत्र कह करके बोलती थी, आर्यपुत्र, आर्यपुत्र। लेकिन आप क्या जी ए सुन रहे हो? ये क्या ए क्या है? ए सुन रहे हो? वो कहेगा री सुन रहे हैं। एरी 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 होता रहता है। बढ़िया मलूक नाम, अद्भुत नाम, आनंदोत मग्न करने वाले। लिखा है सांकेतम पारहासम। संकेत में, हास में, परिहास में कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए। पतिता स्खलितो भगना संदष्टा तप्त आहर्ता। लिखा है पतिता गिरते समय, स्खलिता फिसलते समय, भगना जलते समय, और सांप के दंशन करते समय कहीं भी किसी भी प्रकार से भगवान का नाम ले लिया जावे, जल में डूबते समय, चोट लगते समय, सांप के डसते समय, कभी भी हरि 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 हर ये नाम ले लिया जावे तो 10 दिशाओं में भगवान का नाम जीव का कल्याण करने वाला। हर क्षण हर पल भगवान का नाम कल्याण करता है। बाप को बाप कैसे भी लो, भाय को भाय अनेक आलस हो, भाय को भाय अनक आलस हो। नाम जपत मंगल देश दस हो।
भाय कुहाय अनक आलस हो नाम जपत मंगल देश दस हो भाय कुहाय अनक आलस हो नाम जपत मंगल देश दस हो भाय कुहाय अनक आलस हो नाम जपत मंगल देश दस बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय दो श्लोक यहाँ बड़े प्यारे हैं। गुरुणाम च लघूनाम च गुरुड़ी च लघूनि च प्रायश्चितानि पापानि ज्ञातिक्तानि मेहर्षि। हमारे गुरुजनों ने, ऋषि महर्षियों ने छोटे पाप हुए हैं उनका प्रायश्चित छोटा, और बड़े पाप हुए हैं उसका प्रायश्चित बहुत बड़ा किया है। लेकिन भगवान का नाम ऐसा है जो बड़े बड़े पापों को भी जला करके राख कर देता। गुरुणाम च लघूनाम च गुरुणी च लघूनि च। भागवत के श्लोक बड़े प्यारे हैं। प्रायश्चितान पापानाम ज्ञातिक्तान महर्षि। ऋषि महर्षियों ने बड़े पापों के लिए बड़े प्रायश्चित बताए और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बताए। लेकिन भगवान के नाम की तो इतनी बड़ी महिमा है, भगवान का नाम तो बहुत बड़े बड़े पापों को भी जला करके राख कर देता है। तो भगवान का नाम नित्य लीजिए, इसमें संदेह नहीं है। ये लिख सकें तो लिख लेना। तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों के द्वारा पाप नष्ट हो जाते हैं। जो आप नित्य सुबह शाम नाम लेते हैं इससे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो आप दान देते हैं, जप करते हैं, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। ये तीन चीजें, तपस्या, दान और जप, अजामिल उपाख्यान में बड़ी महिमा है। इसमें नाम जप देने की भावना और व्रत उपवास के द्वारा अपने आप को कष्ट देना। जब तक चोट नहीं पड़ती सोने पर तब तक वो कंदन कहाँ होता है, तभी तो पता चल। नहीं तो पीतल तांबा जैसा लगता है, जब उसको आग में तपाओ, चोट मारो, फिर बन के आता है गहना, गड़ जाता है। उसी प्रकार से उपवास व्रत के द्वारा जब शरीर को ठोका पीटा जाता है, प्रायश्चित, प्रायश्चित का मतलब है इसकी पिटाई करना, ठुकाई करना। यहां भी वैसे भी कोई गलती करे तो थोड़ी उसकी थोड़ाई पिटाई होती है, तो सुधरता है, संभलता है, फिर गलती नहीं करूंगा। उपवास के द्वारा, व्रतों के द्वारा इस शरीर को गढ़ा जाता है और यह अपराधों का प्रायश्चित। व्रत करने से, उपवास करने से, जप करने से, और लिखा है दान देने से। मैं श्लोक बोले देता हूं। वर्णन है तेस्तात नानि पूयन्ते तपो दान जपादि भी। तप, दान और जप तीनों को लिया। ना अधर्मजम तद हृदयम तदमीशा गृह सेवया। बड़ों की सेवा करने से, आदर करने से व्यक्ति, अघ कहते हैं पाप, पापों से बच जाता है, पापों से प्रायश्चित उसका हो जाता है। और ये अजामिल ने ऐसा कर लिया था। फिर इसने घर छोड़ा और वह उधर पहुंच गया था हरिद्वार की तरफ, जिसे आज हरि की पौड़ी के नाम से जानते हैं। वहां उसका कल्याण हुआ। जिनकी जीवा पर हरि ये दो अक्षर होते हैं, उसे गंगा, गया, सेतुबंद, काशी और पुष्कर की धरती पर जाने से, तीर्थ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। सिर्फ दो अक्षर ही बोलने में। श्लोक बोल रहा हूं। न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जीव्याग्रे वर्तते यस्य हरिरित अक्षर द्वयम। उसके लिए गंगा, काशी, सेतुबंध, रामेश्वर। अब ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, नहीं फिर आप रामेश्वरम नहीं आएंगे। हाँ, ज्यादा विस्तार कर दूंगा तो हो सकता है टिकट भी कैंसिल करा लो। आप तो कहोगे हरि नाम ले लो तो सेतुबंध, रामेश्वर यहीं आ जाएगा। हाँ, भगवान के नाम का यह प्रभाव है।
जो आपको गंगा गया जी और सेतुबंध रामेश्वरम में जो मिलेगा, काशी पुष्कर में जो मिलता है, भगवत नाम जहां उच्चारण किया जाता है वहां का पूरा माहौल इन तीर्थों का हो जाता है। इसलिए प्रभु के दोनों नाम रोज लीजिए। हरि दो ही अक्षर का तो नाम है, नित्य लीजिए, इसमें कल्याण है। जिसने हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया उसने ऋग्वेद, यजु, साम और अथर्ववेद का अध्ययन कर लिया, ये लिखा है। जिसने भगवान का नाम गुरु मंत्र में जो आपको मंत्र मिला है उस मंत्र का जिसने नित्य जप किया, आपको ना पता हो तो सुन लो, जो नित्य मंत्र का जप करता है उसको रोजाना चारों वेदों के पाठ करने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। धरती पर बहुत पाठ हैं लेकिन वेद का पाठ करने से बड़ा कोई पाठ ही नहीं है। जो वेद का पाठ किया जाता है वो सर्वोच्च पाठ है, लेकिन चारों वेदों का पाठ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही भगवत मंत्र जपने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। यह गुरु दीक्षा का विधान क्यों बनाया? इसलिए क्योंकि वेद तो पढ़ नहीं पाएगा कोई, चार वर्ण के लोग कहाँ पढ़ पाएंगे, और आज के कलयुग में तो संभव नहीं है। तो फिर इनका उद्धार कैसे हो? तो वेद में जिन मंत्रों का वर्णन किया है तो ऋषियों ने एक ऐसी परंपरा बनाई कि हम ये मंत्र लोगों के पास तक पहुंचाएंगे, भगवत मंत्र वह जपेंगे तो उनको चारों वेद पढ़ने का ही पुण्य प्राप्त हो जाएगा और उनका उद्धार हो जाएगा। तुम्हारी मैं इतनी ठुकाई करूंगा, नहीं नीचे चले जाओ बिना कहे, चलो यार नीचे बैठो, खड़े हो, बैठो नीचे, मटक रहे हो तो चलो आगे, पीछे कहाँ जा रहे? इधर देखें आप, तो मैं यहां से क्या बोल गया था? जो मंत्र जपता है, गुरुजनों के द्वारा जो उसे मंत्र मिला है और उसका जो जप करे तो उसको चारों वेदों का पाठ करने का पुण्य मिलता है। कोई प्रमाण है कि हाँ प्रमाण है? बोल रहा हूं, लिखा है ऋग्वेदोथ यजुर्वेद सामवेद यथर्वण अधीतास्तेन वेणोक्तम हरिरित्यक्षर द्वयम, स्पष्ट लिखा है। चारों वेदों का पाठ करने का फल तत्काल मिल जाता है जो श्रद्धा से भगवत नाम जप करता है डेली। जैसे आप साड़ियां संभाल के रखते हैं, गहने संभाल के रखते हैं, अपनी माला, झोली, आसन, पंचपात्र ऐसे संभाल के रखो। चंदन अपना रखो अलग से, ये नहीं कि फ्री का चंदन घिस मोर नंदन। चंदन की डिब्बी अपने पास ऐसे रखो जैसे चाय की केटली रखते हो। चाय के बिना काम चलेगा, चंदन रोली के बिना काम नहीं चलेगा। चंदन पंचपात्र, ये पंचपात्र आचमनी, आसन, माला, झोली। अकेले में जब कर रहे हो तो भले ही खाली माला उस सबके बीच में हो तो वो ढकी हुई होनी चाहिए। तो मंत्र जप की कितनी बड़ी महिमा है। ऋग वेदोथ यजुर्वेद साम वेदा यथर्वण अधीतास्तेन यो नुक्तम हरिरित्यक अक्षर द्वयम। भगवान का जो नाम है वो चारों वेदों का पाठ करने का फल प्राप्त करा देता है। जैसे गौ माता को चंदिया देने से यज्ञ करने का फल मिलता है, ये परपक्ष है, वो तो ग्रंथों में लिखा ही है। अब यज्ञ नहीं रोज कर पाएंगे तो रोज गौ माता को चंदिया तो दे सकते हैं, तो उससे याज्ञिक फल मिलता है, क्योंकि गाय में सब देवता विराजित होते हैं। अब वैसे तो चार वेद पढ़ नहीं पाएंगे, बड़े कठिन हैं वे, तो चार वेदों का पुण्य मिले तो उसकी एक परपाटी बनाई गई कि ये लोग नित्य भगवान के नाम का जप करें। जैसे मंत्र सुना जाता है उसको गुरु कहा जाता है। क्यों? गुस शब्द अंधकारोस्ति, रुष शब्द प्रकाशित है। उसने ज्ञान पुंज दिया जलाया, उसने हमें राह बताई है, और जो हमें अंधकार के दलदल से बाहर निकालते उसी को ही तो गुरु कहते हैं। तो जो ये अजामिल उपाख्यान में जो नाम महिमा की बात कही गई है वो बड़ी अद्भुत है। और इस बात को सुनकर के तो मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो नित्य जप ना करे। पुराणों की कथाएं भी होती हैं तो उसको सार्थक करने के लिए ब्राह्मण लोग जप करते हैं।
कि जबकि इतनी बड़ी महिमा है, वेदों का पाठ करने का पुण्य मिलता है जप करने से। ब्राह्मण वही श्रेष्ठ है जो नित्य जप करता है, रोज जप करता है। जप के लिए और क्या क्या कहा कि अश्वमेधादिभिर्यज्ञै नरमेधै सदक्षिणै यजितं तेन योन्नुक्तं हरिरित्य अक्षर द्वयम्। भगवान के नाम का जप करने से तो अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। खाली यज्ञ का ही नहीं, यज्ञ में जो ब्राह्मणों को दक्षिणा बांटी जाती है, यज्ञ में दक्षिणा बांटने का भारी पुण्य है। ऐसा फल प्राप्त होता है जो नित्य भगवत नाम उच्चारण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। आप यहां इतने बैठे हैं और मुझे इतने बाहर जन सुन पा रहे हैं, क्या आप नित्य जप करते हैं? नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एक किसी सज्जन जी का फोन आया, हम 59 साल के हो गए हैं, हमारा जनेऊ करा देंगे क्या? अभी तक सो रहे थे क्या? ये तो सिगरेट संस्कार निकल गए पीछे, अब तो बस एक ही संस्कार रह गया है, बताऊंगा नहीं, नहीं डर जाओगे। हाँ, संस्कार तो सिगरेट निकल गए। जनेऊ संस्कार तो दूल्हा बनता है, कोट पहनता है, उससे पहले ही हो जाना चाहिए। लेकिन आजकल पंडित जी लोग भी बड़े होशियार हो गए हैं, रेडीमेड जनेऊ कोट के ऊपर पहना देते हैं, चल भैया। हाँ। आपके इधर उत्तर भारत में बच्चों का डस्टोन मनाया जाता है, कुछ और भी बोलते होंगे उसको। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के मामा के यहाँ से कोई सामान आता है और उस दिन बड़ा भंडारा टाइप का होता है, रिश्तेदार सब आते हैं, कुछ और भी बोलते हैं उसको। है? अरे मूल बूल नहीं है, वैसे भी ये सब मनाया जाता है। कहीं इसको पछवी बोलते हैं। हाँ, समझ गए आप, होशियार हैं। उसी प्रकार से अवध से लेकर के, मैं अवध क्या कानपुर से और थोड़ा ऊपर चले और सीधे बिहार तक, बिहार झारखंड तक, आप अपने बच्चों की सगाई में बच्चे के जन्म के डस्टोन में जितना खर्च करते हो, उधर मिथिला नेपाल की सीमा तक और कुछ भाग नेपाल का, उससे ज्यादा पैसा वह लोग बच्चों के जनेऊ पर खर्च कर देते हैं। यज्ञोपवीत पर 16 संस्कारों में प्रमुख संस्कार है जनेऊ संस्कार। लेकिन आज बड़ी हानि हो रही है, हो ही नहीं रहा, और हो रहा है तो वो पहनते नहीं है जनेऊ। यज्ञोपवीत पहनने वालों का किया गया हर सत्कर्म कोई भी हो, जो भी वो करता है सत्कर्म जनेऊ धारण करने वाला, उसका हर सत्कर्म 10,000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ये महिमा जनेऊ की है, यज्ञोपवीत की है। यज्ञोपवीत की बड़ी मर्यादा है। मेघनाद ने जनेऊ फांस में हनुमान जी को बांधा, हनुमान जी ने तोड़ा नहीं उसको। यज्ञोपवीत, कोई बेटी का कन्यादान किया जा रहा हो और हाथ में जनेऊ लेकर के संकल्प किया जाता है, उस कन्यादान की महिमा बढ़ जाती है। लेकिन जिनका जनेऊ हो गया है, उन्होंने जनेऊ चाबी का गुच्छा लटकाने का साधन मान लिया। जनेऊ हो गया है तो जनेऊ पहनते नहीं है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, बहुत पवित्र है यज्ञोपवीत। पुरुषों का यज्ञोपवीत होता है। अभी यहाँ पर ये आ रही है बसंत पंचमी, 5 तारीख को है। यहाँ गुरुकुल के बच्चों का जनेऊ होगा। उनके घर के लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, हम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। जो नहीं पहुंच पाएंगे उनके सब कार्यों की पूर्ति हम करेंगे। हाँ। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब व्यवस्था यहाँ से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई चिंता ना कीजिए, जो भी सामान सुमून जो भी लगेगा वो सब आश्रम के द्वारा हो जाएगा। इसकी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, इसमें भंडारा होता है, हवन यज्ञ होता है, इसमें और भी तमाम प्रक्रिया हैं। लेकिन तुलसी वन आश्रम बड़े हर्ष के साथ में यज्ञोपवीत संस्कार गुरुकुल के बच्चों का वसंत पंचमी को करने को जा रहा है। इस आयोजन में जो लोग आ सकें जरूर पधारिए। उस दिन यहाँ तुलादान का विशेष प्रोग्राम है। आज 2 बजे एक वीडियो डली है,
तुलादान के ऊपर आपको पता भी नहीं होगा, तीर्थों को तोला गया ब्रह्मा जी के द्वारा। सबसे गरीब प्रयाग हुए, इसलिए उनको राजा बना दिया गया। सबसे पहला तुलादान तीर्थों का हुआ, ब्रह्मा जी ने तोला उन्हें। फिर तुलादान हुआ भगवान श्री कृष्ण का, तुलादान हुआ है, सत्यभामा ने तोला। तुलादान श्रीमद् भागवत जी का हुआ, ब्रह्मा जी ने तोला इसे। बड़ी महिमा तुलादान लंबी उम्र के लिए और आरोग्यता के लिए, जिन्हें दवाई नहीं लगती, या जन्मपत्री में यह कह दिया है कि उम्र कम है। और मैं तो कहूँगा तुलादान तो सबका होना चाहिए। साल में एक आध बार मैं भी कराता रहता हूँ, जैसे स्वस्थ स्वास्थ्य रहे, दीर्घायु, लंबी आयु। कब क्या घटना घट जाए पता नहीं है। तुलादान तो सबका होना ही चाहिए, चाहे स्त्री हो, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जो भी हो, तुलादान। आज का समय ऐसा है, तमाम दुनिया भर की घटनाओं में, परेशानियों में जीवन जी रहा है। रोग फैले हुए हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। हमने तो अब की बार गुरुकुल के बच्चों का भी कराया तुलादान। वसंत पंचमी को ऐसा ही कार्यक्रम है। विशेष रूप से वसंत पंचमी को गोदान, विशेष पर्व में वसंत पंचमी है। मां सरस्वती के रूप में यह दिन मनाया जाता है। अद्भुत दिन है विद्या प्राप्ति के लिए, वेद पढ़ने के लिए। यदि कोई वेद पढ़ना आरंभ कर रहा हो तो उसके लिए बड़ा ये सुयोग्य मुहूर्त भी है। बेटियों की सगाई के लिए, बेटों की सगाई के लिए, कुछ नया संकल्प लेने के लिए वसंत पंचमी। बसंत के ऊपर मैं कुछ जिक्र करूंगा आपके बीच में। अद्भुत दिन है और ये 5 तारीख को आ रहा है। भगवत कृपा से कई योग उसमें बने हैं। 31 तारीख को सोमवार को जो अमावस्या पड़ रही है, उसमें भी सर्वार्थ सिद्धि जैसे योग। 2 दिन की अमावस्या पड़ गई है। अभी 7 बजे इतना अद्भुत वीडियो आपके पास पहुंच रहा है। आप 2 बजे का वीडियो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, और अभी 7 बजे का वीडियो जरूर सुन लीजिएगा। और ये छोटे छोटे वीडियो बड़े समाधान के, बहुत बातें ऐसी हैं यहाँ से नहीं हो पाती, वो उन बातों को हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपके पास तक पहुँचा देते हैं। अभी 7:30 बजे यहाँ यजन शुरू हो जाएगा, यज्ञ शुरू हो जाएगा। और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके इस समग्र आयोजन का आनंद लें, इसको छोड़ मत देना। माघ का महीना चल रहा है, 16 या 17 तारीख तक माघ मास होगा। अपने हर दिन को पावन कीजिए, इसमें अपना जप बढ़ाइए। दीक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, यात्रा के लिए, नए भवन के लिए, गृह प्रवेश के लिए, भूमि पूजन के लिए अद्भुत अद्भुत मुहूर्त है ये। आंख बंद करके जो भी कुछ कर दें उसको शुभ होना है। बसंत पंचमी का जो पावन मुहूर्त है वो अद्भुत है। इस दिन पीत वस्त्र पहने जाते हैं, भगवान को पीले फूलों की माला पहनाई जाती है। विशेष रूप से मां सरस्वती की पूजा की जाती है। विद्यार्थी अपनी किताबों में मोर पंख रखते हैं, पूजन करते हैं अपने ग्रंथों में। ये सब हमने किया। मैं तो मां सरस्वती को बहुत मानता हूं, बहुत ज्यादा। संगीत में कोई भी कुछ भी बजावे, ढोलक, मजीरा, तबला, कुछ भी बजाए, जो संगीत से प्रेम रखने वाले वो मां सरस्वती की वीणा की पूजा जरूर करते हैं। वसंत पंचमी अलौकिक रागों का जन्म हुआ है वसंत पंचमी को। देवश्री नारद जी और तुम्बरू का बहुत बड़ा संगीत हुआ वसंत पंचमी को। और भी ऐसी कई बातें जुड़ी हैं वसंत पंचमी से, आप सुनेंगे। हमारे लिए आज का दिन भी बहुत अच्छा है, इसलिए क्योंकि कल एकादशी थी और आज जो उसका पारण किया है। सुबह आप सबने पारण किया, पारण की विधि बताई, यहाँ से भी किया गया। अपना उपवास आप पारण के साथ खोला करें, उसमें तुलसी लीजिए। यदि उस दिन प्रदोष नहीं पड़ा है तो चावल भी ले, क्योंकि द्वादशी में संपूर्ण पुण्य चावल में होते हैं।
द्वादशी के दिन संपूर्ण पुण्य चावल में होते हैं। यह दिन जप के लिए, भजन के लिए, तप के लिए, दान इत्यादि के लिए आप ये मन सोचिएगा, यहाँ आश्रम में सब कार्यक्रम ये दान के साथ जोड़ा है इसलिए बोल रहे, नहीं, मैं वैसे भी ये बोलता। ये कुछ जहाँ भी मन करे वहाँ ननद को, भांजी को, संतों को, गुरुजनों को, जहाँ भी जैसे जैसे जिसकी जो व्यवस्था होती है वहाँ करना ही चाहिए। जप जरूर करें, ये संकल्प ले लें कि हम भगवान का नाम जरूर लेंगे। हाँ, जो भी मंत्र, व्यासपीठ से बहुत मंत्र दिए जाते हैं। मैं भले ही आपका गुरु बनने के लायक नहीं हूं, लेकिन मेरी व्यासपीठ आपका गुरु बनने के लायक जरूर है। यहां से इतने मंत्र सुनाए गए हैं, जो भी कोई मंत्र आप स्वीकार कर लोगे और वही मंत्र बेड़ा पार कर देगा, कल्याण कर देगा। इमाइश मत होइए कि जी हमारा तो कोई गुरु नहीं, अब हम क्या जपें। यहां से कितने मंत्र बताए गए, कोई भी मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र कितना अद्भुत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कल्याणकारी मंत्र है। मां पार्वती जगदम्बा जपती है उसे। राम जी के पुजारियों के लिए, भक्तों के लिए ओम राम रामाय नमः भगवान महादेव जप करते हैं। कहा जाता है कि पति और पत्नी का एक ही मंत्र होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। उनकी जैसी श्रद्धा है, उसको जो जिसके प्रति श्रद्धा है। पार्वती द्वादशाक्षर और भगवान महादेव राम का मंत्र, राम मंत्र